अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं लाजमी कह सकता हूं कि आप भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर जो ये कन्फ्यूज़न है आप इसमें फंसे हुए हैं, तभी आपने ये वीडियो ओपन की है। तो लास्ट तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कहीं जाने की और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इंशाल्लाह मुख्तसर से वक्त में और एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो कन्फ्यूज़न है अमूमी तौर पर डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, तो इंशाल्लाह आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो आखिर तक वीडियो देखिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, और हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने पहले से ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो अमूमी तौर पर जो जॉब्स करते हैं और अमूमी जो सिटीज़न होते हैं, नॉर्मली देखा जाता है कि बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं अभी, और बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं तो मोस्टली एटीएम कार्ड को भी यूज़ करते हैं। अब आप इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि एटीएम क्या है। एटीएम ये एक किस्म का कार्ड है और मुख्तलिफ़ कंपनी इसमें अपनी स्पॉन्सरशिप देती है, तो ये मुख्तलिफ़ डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, तो इस वजह से इसके कुछ नाम चेंज हो जाते हैं। मैं सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड इसको मैं इंशाल्लाह डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि डेबिट का माना क्या है। ठीक है, डेबिट का माना होता है निकालना, या यूँ समझ लें कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, उसको कहते हैं डेबिट। ठीक है, इंग्लिश में ये लफ्ज़ है और ये एक इस्तिलाह है अकाउंट्स की फ़ील्ड में। और क्रेडिट कहते हैं यानी लेना, आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं। डेबिट मतलब देना, आपने किसी को कोई चीज़ दी। क्रेडिट मतलब आपने किसी से कोई चीज़ ली। ठीक है, नॉर्मली हम कैश की बात कर रहे हैं तो किसी से पैसे देना डेबिट है, किसी से पैसे लेना क्रेडिट है। ठीक है, ये दोनों उम्मीदें इसके माना आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं कार्ड की तरफ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले मैं बयान करता हूं डेबिट कार्ड को। और अमूमी तौर पर जिस एरिया में मैं रहता हूं और जितना मेरा तजुर्बा रहा है कि अमूमी तौर पर डेबिट कार्ड ही हमारे यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, यानी आप अपने पल्ले से, आप अपने अकाउंट के ज़रिए से लोगों को पैसे पे करते हैं। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि यार मैं एटीएम कार्ड तो एटीएम मशीन में डालता हूँ, मैं खुद पैसे यूज़ करता हूँ, लेकिन कहने का मकसद ही आपने पैसे निकाले ही हैं, यानी आप अपनी ज़ाती चीज़ के लिए यूज़ किए, लेकिन आपने पैसे अपने अकाउंट में से निकाले हैं, यानी आपने अपने अकाउंट में से किसी को पैसे दिए हैं, वो भले आप खुद ही हो। ठीक है, ये डेबिट का आसान इसका मीनिंग हो गया। डेबिट कार्ड जो कि नॉर्मली अमूमी तौर पर जो मैंने पहले बताया कि आपको डेबिट कार्ड यूज़ होता है। आप डेबिट कार्ड में सबसे पहले इसका ये प्रोसेस होता है कि आप अपना एक कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसमें अपने पैसे रखते हैं, यानी डेबिट कार्ड के लिए लाजमी है कि आपके अकाउंट में पैसे होना चाहिए। अब वो जितने भी हों, जितनी भी लिमिट हो, वो एक अलग डिस्कस है। डेबिट कार्ड के लिए आपके अकाउंट में पैसे होना लाजमी, तभी आप किसी एटीएम मशीन के ज़रिए पैसे अपने विड्रॉ करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। ठीक है, या आप किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेबिट कार्ड यानी आपने किसी को पैसे दिए, और इसके लिए लाजमी है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे होना लाजमी हो। आपने अपने तौर पे डिपॉज़िट करवाए हो, फिर आप वो किसी भी तरीके से कहीं पे भी जाकर आप उसको यूज़ करते हो। ये नॉर्मली इजी होता है डेबिट कार्ड को समझना, लेकिन क्रेडिट कार्ड को लोग बहुत मुश्किल से समझते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। और नॉर्मली जिस एरिया में मैं रहता हूं तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का शायद बहुत ही मुश्किल इस्तेमाल होता हो हमारे एरिया में। दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में हो सकता है हो, और बड़े शहरों में भी पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे मॉल्स वगैरह होते हैं, या बड़ी बड़ी जहाँ पे एक शॉपिंग मॉल होते हैं। इसके अलावा दीगर बहुत सारी एक ग्रोसरी जहाँ पे मिलती होगी, तो ये मुख्तलिफ़ जगह पर ये हो सकता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या है इसको समझ लीजिए। क्रेडिट मतलब आपने किसी से कोई चीज़ ली है। अब होता ये है कि मिसाल के तौर पर आपने अपना अकाउंट खुलाया किसी भी बैंक में, मैं किसी बैंक को मेंशन नहीं करूँगा, आपने बैंक में अकाउंट खुलवा दिया। अब क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि जिस लेवल का आपने अकाउंट खुलवाया है, बिज़नेस है, अपना पर्सनल है, नॉर्मल है, करंट जो भी है, इसको आप छोड़ दिए, लेकिन आपने अकाउंट खुलवाया, उस हर अकाउंट का एक अपना एक बजट होता है कि भाई आप इतने बजट तक पैसे निकाल सकते हैं।
ये चीज़ आप इस अकाउंट से इतनी फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड, सपोज़ आपने बैंक जो आपके अकाउंट की एक लिमिट है वो 50,000 रुपये है, ठीक है। अब आपने क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड में ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने अकाउंट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये याद रखिएगा कि अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होती उस वक्त के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहीं चले गए, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने किसी बैंक में अपना अकाउंट खोला हुआ है, तो आप किसी भी ग्रोसरी में चले गए, शॉप में, किसी भी मॉल वगैरह में चले गए या कहीं पर भी आपको ज़रूरत हुई, तो आपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इसको फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि कैसे, अब पैसे तो मेरे हैं नहीं, मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो बैंक आपको, मैंने मिसाल दी 50,000 की, तो वो 50,000 की आपको एज अ लोन, यानी आप कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे ना, तो बैंक कहती है कि चलो भाई आप यूज़ कर लो, हम आपको 50,000 तक हमने आपको लिमिट दी है, 50,000 तक आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च के पहले महीने से आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट किया, तो हर बैंक का अपना एक टाइम पीरियड होता है, तो बैंक ये एक लिमिटेशन लगा देती है कि भले आप यूज़ करें, नो प्रॉब्लम, हम आपको एज अ लोन आपको दे रहे हैं पैसे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब टाइम किसी का 1 महीने का होता है, किसी का मुख्तलिफ टाइम पीरियड होता है, कि इस टाइम पीरियड तक आपको भाई ये पैसे अपने डिपॉज़िट करवाने हैं, तो मामला ठीक है। अगर आप डिपॉज़िट नहीं करवाएंगे, मिसाल के तौर पर 1 मार्च से आपने यूज़ करना का क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट किया और बैंक ने आपको टाइम दिया था 15 मार्च का, ठीक है। 15 दिन का आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर भाई आपने जो भी पैसे यूज़ किए हैं ना, वो आप अपने डिपॉज़िट करवा दे, तो आपसे 0 चार्ज हम लेंगे। अगर 15 तारीख गुजर गई, तो 15 तारीख के बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना, यानी सूद लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि नाजायज़ है। लेकिन ये मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि उसके बाद आपके 15 दिन के बाद चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड का सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बगैर अपने अकाउंट में पैसे रखे, अमाउंट रखे, एक मुद्दत तक, मुकर्रर मुद्दत तक बगैर पैसे रखे आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी मॉल वगैरह में जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो एक जो प्रॉब्लम है, वो आपकी कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।